गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। और आज हम आ चुके हैं 6th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के साथ। और आज का हमारे चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और आज हम आ चुके हैं उसके फर्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले और इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो हमारा चैप्टर 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है मटेरियल सोर्सेज, दूसरा बात है रिटर्न सोर्सेज, तीसरा है ओरल सोर्सेज, चौथा है सोर्सेज ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री, और 25 2.5 है पाँचवा, वो है प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री। तो हिस्ट्री लिखते वक्त क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए यहाँ पे बताया गया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे पैरा के साथ। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर स्टिल एग्जिस्ट। सम इंस्क्रिप्शंस ऑफ आर or from past have been recovered. Sources like these help us to understand this history. History can also be learned through customs and traditions, folks, arts, folk cultures, as well as historical documents. All these are well-known sources of history. There are three types: material source, written source, and oral source. Material source: man uses a variety of things in his day-to-day life. These are known as artifacts. Artifacts are used by humans in the past, avoid us to provide us valuable information about life in ancient times. We can decide the period of ancient artifacts like earthen pots by studying the shape, color, and design of ancient potteries and ornament and other artifacts. Thrown light on social interaction. We get information about the diet of the people from the remains of the food grains, seeds, and bones of animals found in the excavation. Also, we find the remains of the house and buildings built and in different historical periods. We also find ancient coins and seals. All these give us information about human activities in the past. All such activity, artificial artifacts, articles, monument, and their ruins are called material sources of history. तो ये सारी चीज़ों का हम इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? मटेरियल सोर्सेज। तो सबसे पहले तीन चीज़ें होती हैं जो हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू यूज़ की जाती थी, अभी भी वो चीज़ें एग्जिस्ट करती है, और कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो अब तक रिकवर हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री समझने में मदद करती है, और इन सारी चीज़ों से हम हिस्ट्री के पुराने तौर तरीके, उनका कल्चर वगैरह समझ सकते हैं। तो ये सारी क्या है? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है दोस्तों। तो इन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में तीन टाइप होते हैं: मटेरियल सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज। मटेरियल सोर्सेज मतलब जो चीज़ें हमें मिलती हैं एक्सकवेशन के बाद। तो मटेरियल सोर्सेज में क्या क्या है? मैन, एक आदमी डे टू डे लाइफ मतलब हर दिन की ज़िंदगी में अलग अलग आर्टिफैक्ट्स यूज़ करता है, अलग अलग चीज़ें यूज़ करता है, उन्हें हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। ह्यूमंस जो पास्ट में आर्टिफैक्ट्स यूज़ करते थे, वो हमें प्रोवाइड बहुत सारे वैल्यूबल इंफॉर्मेशन देती है उनके लाइफ के बारे में, एशियन टाइम्स के साथ। और हमें ये भी पता चलता है, वी कैन डिसाइड द पीरियड ऑफ एशियंट आर्टिफैक्ट्स लाइक अर्थन पॉट्स बाय स्टडिंग द शेप। हम उनका शेप, कलर और डिज़ाइन ये पॉट शेड्स के ऊपर स्टडी करके बता सकते हो कौन से टाइमलाइन के हैं। और ऊपर से हम उनके डाइट के ऊपर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सीड्स, बोन ऑफ एनिमल एक्सकेवेशन के बारे में मिलने के बाद एक्सकेवेशन में उनके पुराने टूटे हुए घर और अलग अलग चीज़ें भी मिलती है, जैसे पे हड़प्पा में मिला था डिफरेंट हिस्ट्री में। वी ऑल्सो फाइंड एशियन कॉइन्स एंड सील्स। हमें कॉइन्स और सील्स भी मिलते हैं, मतलब उनकी जो करेंसी थी वो। वी ऑल्सो दीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमें ये सारी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन देती है, और ये सारी चीज़ें पास्ट में आर्टिफैक्ट्स, आर्टिकल्चर्स, मॉन्यूमेंट्स और द रूइंस आर कॉल्ड द मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इन सारी चीज़ों को मटेरियल सोर्सेज कहा जाता है हिस्ट्री का। डिड यू नो फूड ग्रेन्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग, दे गेट इजीली इन्फेस्टेड एंड टर्न्ड इनटू पाउडर। In the ancient times, people used the roast food grains before grinding them. A few grains got shattered while roasting. They were thrown away. Such shattered grains can remain
intact for a very long time. During excavation, such shattered grains were recovered. When these are inspected in laboratories, we come to know what grain is it. तो क्या होता था, ये जो ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स है, वो ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाती थी और वो इन्फेस्टेड होकर पाउडर में बन जाती थी. तो ये लोग क्या करते थे, पहले उसको रोस्ट करते थे और रोस्टिंग के टाइम अगर कुछ फूड ग्रेन जल जाते थे और उनके बस राख बाकी रहती थी उनके थोड़े बहुत बॉडी कंस्ट्रक्ट के साथ, तो उसको फेंक देते थे. पर ये जो जली हुई राख है, ये बॉडी स्ट्रक्चर है, ये ज़्यादा लंबे तक रहता है. और ये अगर मिल जाए और इसे रिकवर किया जाए और इसे लैब में लेके जाया जाए, तो हमें ये भी पता हो सकता है कि ये कौन सा फूड ग्रेन है दोस्तों. स्ट्रक्चर ऑफ फोर्ट्स, रॉक्स कट, काव्स, स्टूपा एक्सेट्रा आर नोन एज मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. ट्राई टू गेस व्हाट अदर स्ट्रक्चर कैन बी कॉल्ड मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. आपको ये खुद करना है, ठीक है. और अभी उसके बाद ट्राई दिस हम ट्राई करेंगे. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इन योर हाउस विच बिलोंग्स टू योर grandparents time. Collect information about an old structure in your locality. तो आपको आपके ग्रैंडपास के हाउस में जाना, ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में जहाँ वो रहा करते थे, और आपको उसमें से कुछ चीज़ें के बारे में आपको लिस्ट बनानी है. और कुछ आपके अगर आसपास कोई ओल्ड स्ट्रक्चर है लोकेलिटी में, तो उसको जाके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. तो ये देखो, ये सारी क्या है दोस्तों, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे मटेरियल सोर्सेज के दोस्तों. ये क्या है, पोर्ट्रेट है, ऑर्नामेंट्स है, ईथन पॉट्स है, और ये क्या है, स्क्रिप्चर्स है, कॉपर प्लेट्स है, और इंस्क्रिप्शंस है एक रॉक के ऊपर. ये सारी चीज़ें रॉक के ऊपर लिखी जाती थी. मैं आपको मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रिटर्न सोर्सेज के बारे में बात करेंगे. आज के लिए बस. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब. मैं आपको मिलूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम रिटर्न सोर्सेज और उसके आगे के टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.